सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है, ठीक। अब मान लेते हैं लड़कियों की संख्या y, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या कितनी है, माना लड़कियों की संख्या इसमें हम मान लेते हैं y, ठीक। अब इसमें देखिएगा फर्स्ट शर्त क्या बनती है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें फर्स्ट शर्त क्या बनती है, फर्स्ट शर्त है कि जो कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों की संख्या है वह कितनी है, 10 है। तो अपन ने लड़कों की संख्या कितनी मानी, x, लड़कियों की कितनी मानी, y, तो दोनों को मिलाकर के कितना है, 10। तो अपना ए वाला समीकरण फर्स्ट बन चुका है। अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि सेकंड शर्त क्या है इसमें, समझते हैं। अब इसमें आगे देखिएगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, अधिक है, 4 अधिक है। यह है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ये 4 अधिक है, लेकिन हम लोगों को बराबर करना है तो हम लड़कों में 4 को ऐड कर देंगे, तब ये वाला बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी टेबल किस तरह बनाते हैं। ये अपना समीकरण 2 बन करके तैयार है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम थोड़ा, सेकेंड शर्त में यहाँ पर y बराबर 4 x प्लस के 4, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से समीकरण क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 10, ठीक। तो इसकी देखते हैं टेबल किस तरह बनती है। देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा इसमें हम अगर x का मान ऐसा रखना है, x का मान कि 10, हम लोगों को जो ग्राफ बनाना है इतना ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है, 10 से छोटी ही संख्या लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम x का मान क्या रखें, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 है। अगर हम ऐसा मान लें x बराबर 5 रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 रख लिया, चलिएगा x बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो y का मान कितना निकल के आया, तो 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y का मान निकल के आएगा 10 माइनस 5, y का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, ठीक है। हमने x का मान 5 रखा है तो y का मान 5 निकल के आ गया है। अब देखते हैं x का मान दूसरा ऐसा क्या रखें। अगर हम यहाँ पर x का मान 5 के बाद 6 रख के देखते हैं कैसा निकलता है, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर 10, अगर x का मान हम 6 रख के देखते हैं तो y का मान कितना निकल के आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा। तो x का मान हमने यहाँ पर 6 रखा तो y का मान 4 निकल के आ गया है। तो पहले समीकरण से हमने टेबल बना ली है। अब इसी तरह दूसरे वाली समीकरण से भी टेबल हम लोगों को बनानी है। तो चलिएगा दूसरी वाली समीकरण से टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारा क्या है, यहाँ पर y बराबर क्या लिखा है, y बराबर x प्लस के 4। चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम x का मान यहाँ पर 0 रख दें तो y का मान कितना निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पर x का मान 0 कर दें तो y का मान सिंपल 4 हो जाएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान 4 हो गया, ठीक। और जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए y बराबर, जैसे यहाँ पर अपना समीकरण है x प्लस 4, अगर हमने इसमें x का मान माइनस के 2 रख दें, यहाँ पर x का मान माइनस के 2 रख दें तो y का मान कितना निकल के आएगा, y का मान आएगा माइनस के 2 प्लस 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। अब जैसे अपना फर्स्ट टेबल बन चुकी है, सेकंड टेबल बन चुकी है। अब इसको हम ग्राफ बना करके इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई का मान निकालते हैं। जो लड़के और लड़कियों की संख्या हमने एक्स वाई मानी थी, लड़कों की संख्या एक्स और लड़कियों की संख्या वाई। तो देखते हैं किस तरह ग्राफ का करना है। तो यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर जो होता है मूल बिंदु है 0,0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर x हो गया, x डैश है, ये y और ये y डैश। इस साइड माइनस वाली संख्या होती है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस साइड देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7।
इसमें क्या है, अब यहाँ पर जो पहली वाले समीकरण से हमने एक्स वाई के मान निकाले थे यहाँ पर टेबल में, तो एक्स का मान रख के देखते हैं। एक्स का मान इसमें कितना है, 5 है। तो 5 एक्स का मान रखेंगे तो वाई का भी मान इसमें 5 दिया गया है, इसमें वाई का मान भी तो 5 दिया गया है। तो चलिएगा इसमें रख के देखते हैं। हम लोगों को अभी कुछ नहीं करना है, जैसा मैं आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ सेम आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप अपना दिमाग कभी नहीं चलाइएगा, जब सवाल पूरा सॉल्व हो जाए फिर आप अपना दिमाग चलाइएगा। पहले अभी आप लोग देखते रहिएगा, बस आप लोगों को देखना है मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। अब एक्स का मान यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक। तो एक्स का मान यहाँ पर 6 रखेंगे और वाई का मान 4 रखेंगे। तो एक्स का मान यहाँ पर तो 6 है, वाई का मान 4 है। यहाँ पर देखते रहिएगा आप लोग। यहाँ पर x का मान 6, सॉरी यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा। दोस्तों ये वाली मैंने यहाँ पर जो इसलिए खींची है ताकि मैं सेंटर में यहाँ पर मिला सकूँ, बाकी तो अपना सब कुछ बढ़िया है, ठीक। यहाँ पर अपना क्या हो गया, 6,4। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब सुनो, आप लोग जब भी ये वाले बिंदु को सीधी रेखा से मिलाओगे तो आप स्केल की सहायता से करना, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हाथ से बना रहा हूँ तो इतना क्लियर नहीं हो सकता है। तो आप लोग स्केल का यूज करना, क्योंकि स्केल से क्या होगा, अच्छी तरह से खींच के आएगा, ठीक। अब देखिएगा मैंने पहले वाले जो टेबल बनाई थी उसके मैंने यहाँ पर मान रख दिए हैं। अब देखना है यहाँ पर समीकरण नंबर 2 की जो टेबल बनाई थी, अब इसके मान रख के देखते हैं। x का मान 0 है, y का मान 4 है। यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो इसका तो यहीं पर बन जाएगा 0,4, ठीक। और यहाँ पर देखिए अब x का मान यहाँ पर -2 है, y का मान 2 है। x का मान यहाँ पर -2 है और y का मान 2 है, तो इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसका बिंदु क्या बनेगा, यहाँ पर इसका बिंदु बन जाएगा अपना -2,2, ठीक। आप इसको भी मिला दीजिए। इसको देखना आप लोग किस तरह मैं मिलाता हूँ, इस तरह ऐसा मिलाना है कि इस वाले पॉइंट से ऐसा होता होगा निकल जाए, ठीक। कि इसको भी स्पर्श की करे और इसको भी स्पर्श करे। तो आप लोगों को ऐसा कुछ ऐसा मिलाना है। आप लोग स्केल से मिलाइएगा, मैं अपने हाथों से मिला रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्केल से इसको करोगे। तो आप अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये 7 है, तो ये 7 निकल के कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया है। तो इसमें यहाँ पर ये वाला जो बिंदु का नाम बनेगा, पहले x का मान लिखा जाता है 3 और y का मान 7। तो यहाँ पर जो x का मान निकल के आया है 3 और y का मान निकल के आया है 7। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि जो लड़कों की संख्या थी वो 3 निकल के आ चुकी है, लड़कियों की संख्या थी वो 7 निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों हमने पहला वाला सवाल सॉल्व कर लिया है। अब चलिएगा दूसरा वाला सवाल सॉल्व करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट कर सको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।